हाय एवरीवन। सो ये वापस वही वीडियो है पढ़ाई के अलावा, ओके, जहाँ पे हम लोग एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक ये है कि 3 हफ्तों के बाद अब जेई एडवांस्ड है। सो दिस इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने जेई मेन की एग्जाम दी है। सो अभी जो जेई मेन 2 हुई थी 1st से 6th के बीच में, वो आज खत्म हो रही है। ओके, एंड देन आपकी 3 हफ्तों के बाद जो है वो जेई एडवांस्ड रहेगी। सो यूजुअली स्टूडेंट्स को एक आइडिया होता ही है कि जेई मेन का पेपर कैसा गया है, उसके बेसिस पे क्या हम क्वालिफाई हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ओवर द 2 years उनके टेस्ट के स्कोर्स भी उनको एक आइडिया देती ही है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज जेई एडवांस्ड जो 3 हफ्तों के बाद आने वाली है 27 सितंबर को, पहाड़ जैसा सिलेबस है। 3 हफ्तों में क्या रिवाइज करोगे यार, आप क्या करोगे 3 हफ्तों में? ओके, नाउ द थिंग इज कि आप लोगों ने ऑलरेडी जेई मेन 2 के लिए अभी सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर दिए, तो वापस फॉर्मूलेज को रिवाइज करना ये पॉइंटलेस है। सी, आपको ना समझना होगा कि जेई एडवांस्ड पेपर कैसा होता है। सी, जेई एडवांस का जो पेपर होगा ना, एक तो प्रेशर आप छोड़ दो, प्रेशर तो इमेंस होगा, बट उसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे नए क्वेश्चंस होंगे। ओके, जैसा समथिंग जो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा है, मतलब इट इज गोइंग टू ब्रिंग नॉवेल्टी। ओके, एंड आपको उन 6 घंटों में आपका माइंड हद दौड़ाना पड़ेगा, बहुत बहुत ज्यादा दौड़ाना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब से नेक्स्ट 3 हफ्तों के लिए आपके पास एग्जैक्टली 3 वीक्स है। 3 वीक्स के लिए आपको आपके माइंड को ना उस जेई एडवांस के लेवल पे रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज मत करो जो आपको जेई एडवांस के नीचे वाले लेवल पे लेके आती है। सो डोंट डू दैट। ओके, आप जो क्वेश्चन उठा रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, हाँ ठीक है, आप फॉर्मूलेस पढ़ रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, but apart from that, it is very very important that whatever you do, whatever sums you pick, everything now has to be at JEE advanced level. The reason is because कि जब आप आपके माइंड को 3 हफ्ते तक उसी लेवल पे रखोगे ना, तो जब आप जेई एडवांस के पेपर में जाओगे उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो यही आपको एंश्योर करना। आप बुक्स कोई भी पढ़ो, मैं आपको ऑब्वियसली कुछ और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कीप योर माइंड एट जेई एडवांस लेवल। ओके, नाउ द थिंग इज कि अब स्ट्रैटेजी क्या करे सर, हम लोग वापस वही क्वेश्चंस करें कि हमारे बुकलेट्स के क्वेश्चंस करें, या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें, या फिर पेपर सॉल्व करें। ये बहुत क्वेश्चंस आता है। सी, हर एक प्रोफेसर की शायद स्ट्रैटेजी अलग होगी, बट एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने टाइम पे भी फॉलो की थी और मैं अभी भी अपने स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आप ना ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो दिस शुड हेल्प यू। सी, सबसे पहले तो यह है कि लास्ट 4-5 ईयर्स के जो जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस है ना, अगर जो आपने उन क्वेश्चंस को पहले किया हुआ है तो बहुत ही सही, उन क्वेश्चन का सेट दो। अच्छा, जब आप वो क्वेश्चंस को कर रहे थे तो ऑब्वियसली आपने मार्किंग की होगी कि अरे ये क्वेश्चन है जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन है जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो वो जो मार्क क्वेश्चंस है ना, उन मार्क क्वेश्चंस के लिए आपकी बुकलेट्स वापस ओपन करो, एंड बुकलेट्स के जो कुछ क्वेश्चंस है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है ना, उनको पढ़ लो। ओके, मैथ्स के है तो उनको सॉल्व करो, बट फिजिक्स के अगर जो क्वेश्चंस है तो फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है आपको वापस पूरी तरह से सॉल्व नहीं करने, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशंस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके पीछे जो कंसेप्ट सकते हैं उनको अप्लाई कैसे किया जाता है। सी, आपका पेपर रिपीट नहीं होने वाला है। सो 2021 का जो 2020 सॉरी का जो पेपर है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर पेपर्स। बट लास्ट 5-6 ईयर पेपर्स सॉल्व्स 2 पर्पसेस। फर्स्ट, अगर जो उसके क्वेश्चंस आपसे हो रहा है तो एक आपको गजब कॉन्फिडेंस आएगा, एंड दूसरा उसके जो मार्क क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं हुआ है, आपको एटलीस्ट वो आइडिया देगा कि ये कंसेप्ट हुआ है जिनमें आपको डर लग रहा है या जो आपके वीकनेसेस है। तो ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स आप क्या कर सकते हो, ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स आपके बुकलेट्स में से जो अच्छे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी पहले मार्क कर दिए हैं वो उन क्वेश्चंस को पढ़ो। या आपके पास मान लो कोई बुक्स है, जैसे किसी के पास मान लो शशि भूषण तिवारी सर की बुक है, या मैथ्स के लिए दासगुप्ता सर की बुक है, तो आप उनमें से उन टॉपिक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है ना उनके सॉल्यूशंस बस पढ़ लो, समझ लो उनको। ओके, सो दैट आपको आइडिया आएगा कि उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये आपका हुआ स्टेप 1 कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखना है, उसके जो मार्क क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं हुआ है उनसे रिलेटेड आपको, उन कंसेप्ट से रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस पढ़ना है। ओके, फिर आता है सेकेंड स्टेप, सर वो भी कर लिया, अब क्या करें? सी, अब ना अलग अलग स्ट्रैटेजीज आती है। सी, आपको आपकी लेवल जो है वो जेई एडवांस लेवल पे ही रखनी है, आपको नीचे नहीं आना है। ओके, आपको आपका माइंड एडवांस लेवल पे ही रखना है। तो उसके लिए 3 तरीके और मुझे दिखाई देता है। एक तरीका तो वो है कि ओवर द लास्ट 2 years आप लोगों ने जो जो जेई एडवांस लेवल के पेपर सॉल्व किए, मान लो आपने कोई ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन की थी, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी,
तो 2 साल में बहुत सारे जेई एडवांस लेवल के पार्ट टेस्ट, क्वार्टर टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, जो जो आपके टेस्ट हुए ना जेई एडवांस लेवल के, वो सारे पेपर्स उठाओ एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू दोज पेपर्स अगेन कि देखो अरे यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है। तो आइडियली 3 घंटे का पेपर है तो 1.5-2 घंटों में वो पेपर आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। उसमें कोई क्वेश्चन है जो याद नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो बुक पेन उठा दी, उसको सॉल्व करके देखा। ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू। सो पिक अप ऑल द पास जेई एडवांस्ड, ओके, नो जेई मेंस, अब जेई मेंस को भूल जाओ। पास जेई एडवांस पेपर्स एंड उन पास जेई एडवांस पेपर्स को वापस स्कैन करना स्टार्ट किया। ओके, एंड यू हैव 3 वीक्स विथ यू, तो अच्छे खासे वो पेपर्स आराम से स्कैन हो जाएंगे। मतलब ऑन एन एवरेज दिन में 2-3 पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2, अगर जो ऐसे मान के हम लोग मानते हैं कि एक 1 पेपर है तो दिन में 2 पेपर्स आपके ऐसे स्कैन हो सकता है। सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू। ओके, सेकेंड थिंग इज नए पेपर्स जो है, अगर जो आपके पास मान लो कोई नए पेपर्स आ रहे हैं जेई एडवांस के, आप वो पेपर्स भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इवन दैट इज फाइन। सी, हर एक एक्सरसाइज का पर्पस यही है कि आप जेई एडवांस लेवल पे रहो। अब वो क्वेश्चंस कहीं के भी हो, मतलब पुराने क्वेश्चंस हो, नए पेपर के क्वेश्चंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कोई और बुक है, अच्छा, बस मैं ये कहूंगा कि यूजुअली ना वो देखना कि उन क्वेश्चंस के आपके पास सोल्यूशंस होने चाहिए, क्योंकि सोल्यूशंस नहीं होंगे ना तो आपका ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, 3 ही हफ्ते है, आपको टाइम को जुडिशियसली यूज करना है। सो यूजुअली यू शुड हैव सोल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स। तो ये हो गया आपका सेकेंड थिंग कि नए पेपर्स जहां से मिलता है आप उन पेपर्स को करते हो तो भी ठीक है। अब क्वेश्चन यही आता है कि प्रॉपर 3-3 घंटे बैठ के ही पेपर करने चाहिए क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं हाँ ये कहूंगा कि 5 एक पेपर्स आप दो, मतलब नेक्स्ट 3 वीक्स में एटलीस्ट ट्राई टू गिव 5 to 6 पेपर्स। ओके, इफ यू गिव 5 odd पेपर्स दैट इज गुड इनफ, वो गुड इनफ है 5 to 6 पेपर्स। बट बाकी जो नए पेपर्स है ना उनको असाइनमेंट की तरह, उनको प्रैक्टिस की तरह देखो कि अरे कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है, या ये जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर जो मान लो आपके पास फिट जी के पेपर्स है, या एलन के पेपर्स है, या रेजोनेंस के पेपर्स है, या आकाश के पेपर्स है, या कोई और कोचिंग क्लास के पेपर्स है, या ऑनलाइन कुछ पेपर्स E2 अनअकैडमी, इनसे कहीं पेपर्स कुछ मिल रहा है, तो उनके क्वेश्चंस भी अगर जो आपसे होने लगते हैं ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, अरे जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मुझसे हो पा रहे हैं। ओके, सो पहला था पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड जो मार्क्ड है उनसे रिलेटेड और सॉल्व्ड एग्जांपल्स पढ़ना है, वो हो जाता है, वो पहले करना है, वो हो जाता है। उसके बाद आपको पास्ट ईयर के पेपर्स उठाने, पास्ट ईयर के नहीं, आपको वो पेपर्स उठाने जो आपने प्रीवियसली दिए हुए हैं ओवर द लास्ट 2 years जेई एडवांस के, उनको स्कैन करना है। स्ट्रैटेजी 3 वुड बी, फिर आप नए पेपर्स भी उठा सकते हो। ओके, ना इट इज अप टू यू। किसी को ना पुराने पेपर्स उठाने में बोर होता है तो वो चाहता है कि नए पेपर्स उठाना है, किसी को ऐसा लगता है कि अरे नहीं पुराने पेपर्स और एक बार वो कंसेप्ट रिवाइज कर लो, तो इट इज योर चॉइस। आप नए उठाओ, आप पुराने उठाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर 2 साल पहले जो पेपर दिया उसका आपको अभी कुछ भी याद नहीं होगा, तो एज गुड एज वो नए पेपर जैसा ही होगा। ओके, तो ये कर देना है। अच्छा, एंड उसके बाद जो थर्ड थिंग मैं आपको कहूंगा वो आप कर सकते हो कि ये E2s हो गया, फिर E2s हो गया, उसके बाद या और अन अकेडमी, यहाँ पे आपको अगर जो ऑनलाइन पेपर्स मिल रहे हैं, मान लो 2010 का, 2011 का, 2012 का, तो ये जो ऑनलाइन पेपर्स है ना, ये ऑनलाइन पेपर्स भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक आध पेपर दे दो, 1-2 पेपर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑनलाइन पेपर्स की प्रैक्टिस कैसे होती है। आप थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाओगे और पुराने पेपर सॉल्व करोगे और वो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं तो एक आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। ठीक है, तो बस यही स्ट्रैटेजी है, बाकी कोई ऐसे फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब बहुत वास्ट सिलेबस है, तो अगर जो आप सोचोगे कि अरे बोर्ड एग्जाम जैसे हम लोग सब कुछ रिवाइज कर देंगे तो मुश्किल है। जस्ट एक ये चीज कहूंगा कि जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग, ताकि आप फॉर्मुलेज आपके कुछ मिस आउट ना हो जाए। एंड दूसरा, प्लीज कंपल्सरीली रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है फॉर केमिस्ट्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन है जो आपसे मिस हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स, रिएक्शन के जो मैकेनिज्म्स है वो पढ़ो। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक, ये 2 चीजें तो कंपल्सरीली करनी है, एवरीडे करनी है। मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स जो आप करोगे वो चीजें तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, उसको अगर जो छोड़ते हो तो मतलब केमिस्ट्री भूल जाओ फिर आप, तो प्लीज डोंट डू दैट। फाइन,
So please read NCERT and please read organic chemistry mechanisms compulsorily. ठीक है, I hope this is a good enough strategy. This will prepare you, this will keep you occupied for next 3 weeks. Okay, चलो then, bye everyone.